So now we start integration by partial fraction. तो पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. तो बेसिकली ये टॉपिक आता है फ्रॉम रैशनल फंक्शंस से. अब रैशनल नंबर्स तो हम लोगों ने पढ़ा है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. तो किसी भी नंबर को हम लोग अगर पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं. अब ये रैशनल फंक्शन क्या होता है. अब किसी भी फंक्शन को अगर मैं दो फंक्शन के कोशेंट के हिसाब से अगर एक्सप्रेस करूँ, जैसे कि पी एक्स बाई क्यू एक्स, अगर दो फंक्शन है पी एक्स बाई क्यू एक्स, तो कोई भी फंक्शन को अगर मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ पी एक्स बाई क्यू एक्स, प्रोवाइडेड एक कंडीशन दिया रहेगा कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब मैं बोलूँगा कि ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन है. अब रैशनल फंक्शंस, अब इन टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन मुझे ध्यान में रखना है. तो रैशनल फंक्शंस प्रॉपर फंक्शन भी हो सकते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस जो बोलते हैं प्रॉपर फंक्शंस भी हो सकते हैं, या उनको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस भी बोल सकते हैं. तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर होता क्या है. तो बेसिकली अगर तुम्हारा न्यूमरेटर का डिग्री अगर वो डिनोमिनेटर से हमेशा ही छोटा रहता है, तब मैं उन फंक्शंस, ऑल दोज रैशनल फंक्शंस इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, दोज फंक्शंस आर नोन एज प्रॉपर रैशनल फंक्शंस. तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूमरेटर को जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. तो ये बन गया तुम्हारा प्रॉपर फंक्शंस. अब तो इम्प्रॉपर क्या है, तो ऑब्वियसली इसको छोड़ के बाकी जो कंडीशंस होते हैं तो उसके लिए वो इम्प्रॉपर फंक्शन बन जाएगा. अब इम्प्रॉपर फंक्शंस में क्या है कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, तो अगर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर बना, तब मैं बोलूँगा कि वो जो फंक्शन है वो इम्प्रॉपर फंक्शंस हो जाएगा. अब जनरली हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर हम लोगों को कभी भी इम्प्रॉपर फंक्शंस दिखे तो हमेशा मुझे वो इम्प्रॉपर फंक्शंस को प्रॉपर फंक्शन में बदलना पड़ेगा, तभी जाके मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. तो अभी उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा. जब मैं क्वेश्चंस करूँगा कुछ देर बाद, तब मैं उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे एक इम्प्रॉपर फंक्शंस को प्रॉपर फंक्शन में बदला जाए. तो उससे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पी एक्स बाई क्यू एक्स लिखा है रैशनल फंक्शन, अब ये क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर है तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इन दिस टॉपिक, दैट्स पार्शियल फ्रैक्शंस. तो ये जो कोई भी फंक्शन हो, क्यू एक्स हो पी एक्स हो, अब इन फंक्शंस को बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन एक्सप्रेस देम एज फैक्टर्स. मतलब किसी चीज़ का फैक्टर्स जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे लीनियर फैक्टर्स हो गए, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, तो एक फंक्शन को उसके लीनियर फैक्टर्स और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के हिसाब से एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो वैसे ही इस क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर है तो उसको भी हम लोग वैसे ही एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब इसी को ध्यान में रखते हुए तो कुछ फॉर्म्स है रैशनल फंक्शंस के, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या हो सकता है. तो यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे. तो एक है फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन. तो अलग अलग रैशनल फंक्शंस के अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं. तो फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. तो पहला वाला डिस्कस करते हैं. तो सपोज मेरे पास एक ऐसा रैशनल फंक्शन है विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. अब ये एक रैशनल फंक्शन है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो ये बन जाएगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस बी. तो अब से कोई भी क्वेश्चंस आए विच इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी,
हम लोग उसे ट्रांसफॉर्म करके पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी। अब दूसरा फॉर्म आता है, तो सेकेंड फॉर्म में क्या है कि इफ़ वी हैव पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको लिखूंगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो इसको अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। सो दिस वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स minus a whole square. So whenever we have a rational functions in which the denominator is expressed as a square of something, then हम लोग ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्म हुआ। अब द थर्ड वन गोज लाइक, तो ये जितना ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वैसे ही अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस निकल के आएंगे। अब जो तीसरा होता है वो हो जाएगा p x plus q divided by ax square plus bx plus c x plus d। तो अगर कोई रैशनल फंक्शंस इस फॉर्म में हो तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट थिंग आई विल राइट a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डी। पहले इसका कहानी ख़त्म करते हैं। ये सिंगल लीनियर फैक्टर है तो a बाई एक्स प्लस डी, इसका कहानी ख़त्म। बट जो सेकेंड फैक्टर है वो लीनियर नहीं रहा, वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर फैक्टर्स में से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वी गोना राइट बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो हम लोग बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, नॉट जस्ट बी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना होता है। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए बी एक्स प्लस सी होगा न्यूमरेटर में, और दूसरा जब किसी भी फैक्टर में एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ऐसा कोई टर्म आएगा तो उसके लिए दो दो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। एक तो होगा ए बाई एक्स माइनस ए, दूसरा हो जाएगा बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो गए पार्शियल फ्रैक्शंस का डिफरेंट फॉर्म्स। अब इसको लेकर एक क्वेश्चन करते हैं, देन वी कैन मूव ऑन विद द डिफरेंट एक्सरसाइज। तो द क्वेश्चन विच यू गोना डू इज, एक सेकेंड एक्सरसाइज खोलने दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो 10 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर 10 में we have integration of 2x minus 3 divided by x square minus 1 and 2x plus 3। तो यहाँ पर ये जो रैशनल फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा प्रॉपर फंक्शन है, बिकॉज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अभी जो दिख रहा है कि अब मैं देखूंगा डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर्स है। तो अगर मैं पहले देखूं बिना सोचे समझे एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैं सोचूंगा ये क्वाड्रेटिक है। एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में यूज़ करके तो इसका लीनियर फैक्टर्स लिख सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन 2x प्लस थ्री डी एक्स। अब जैसे मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिखा तो अभी मुझे ये रैशनल फंक्शंस दिख रहे हैं, तो इस रैशनल फंक्शंस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में कर सकते हैं। सो अभी मैं लिखता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, आई ले लेता हूँ नाउ। तो 2x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक भी नहीं है, यहाँ पर कोई होल स्क्वायर भी नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर तीन पार्शियल फ्रैक्शंस जनरेट होंगे। तो एक हो जाएगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, देन वी हैव प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस c डिवाइड बाई 2x प्लस थ्री। तो तीन रैशनल फंक्शंस होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे a और b c और a b c का वैल्यू निकालना है। तो a b c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो करेंगे वो है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय
जो पूरा डिनोमीटर में है, मतलब x प्लस वन, एक्स माइनस वन, 2x+3, तो इसके साथ मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ऊपर में बन जाएगा 2x-3 इज इक्वल टू, अगर मैं वो तीनों के साथ ये लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो तो तीनों ही कैंसिल हो जाएगा। अब a में x+1 कैंसिल होगा, लेकिन x-1 और 2x+3 ये बच जाएगा। फिर b में क्या होगा, x+1 और 2x+3 बच जाएगा, और c में क्या होगा कि x+1 और x-1 रह जाएगा। तो अब मुझे बेसिकली क्या करना था, मुझे a b c का वैल्यू निकालना था। तो उसके लिए अभी हम लोग ये इक्वेशन की मदद लेंगे। तो एक एक करके हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग x का अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे जहाँ पर से ये तीनों में से 2 वेरिएबल गायब हो जाए। तो उसके लिए सपोज मैं लेता हूँ x इक्वल टू 1। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 लिया तो a जो है वहाँ पर x-1 एक फैक्टर है, तो वो गायब हो जाएगा, 1 - 1 0। देन c भी गायब हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर भी x-1 है, तो बचेगा सिर्फ b। तो मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा अगर मैं x को 1 पुट करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट किया तो वो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू b के जगह पे 1 पुट करूँगा तो ये आएगा 2 और ये आएगा 5। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू -1/10। तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू मिल चुका है, तो वो -1/10 है। तो अब जो करेंगे नाउ, अब मुझे a को रखना है, b और c को हटाना है। तो उसके लिए मैं जो करूँगा वो है b की जगह x की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ। तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, तो जैसे ही x की जगह पे -1 पुट किया, b भी गायब हो जाएगा बिकॉज x+1 है, c भी गायब हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर भी x+1 है। तो -1 पुट करने से तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा -5, राइट हैंड साइड में a, तो ये बन जाएगा -2 और -2 ये बन जाएगा 1। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5/2। तो ये आ गया, तो यहाँ पर a का वैल्यू। अब जो करना है वो है कि व्हेन x इज इक्वल टू, अब मुझे a और b को गायब करना है लेकिन c को रखना है। तो अभी x का वैल्यू जो लूँगा वो है -3/2। तो -3/2 करने से 2x+3 जो है वो 0 हो जाएगा। तो -3/2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -6। नाउ राइट हैंड साइड में जो होगा वो है c, -3/2 + 1 तो वो बन जाएगा हाफ, और -3/2 - 1 तो वो बन जाएगा -5/2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आएगा देयरफॉर c -1 से गायब हो जाएगा। सो वी हैव हियर थिंग ये 24/5 आएगा, 24/5 आ रहा है। तो a b c का वैल्यू निकल चुका है। अब मैं बस ये क्या करूँगा कि ये तीनों वैल्यू को मुझे ऐसे फॉर्म में पुट करके इंटीग्रेट कर देना है। तो मेरा i जो है वो बन जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो a के जगह पे 5/2 डिवाइडेड बाई x+1, फिर b के जगह पे -1/10 डिवाइड बाई x-1 प्लस c के जगह पे 24/5 डिवाइड बाई 2x+3 dx। अब इसका एक एक करके हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि नीचे में x+1 है तो log आएगा, जैसे 1/x इज log x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 इज log x+1 माइनस इसका आ जाएगा log x-1, इसका आ जाएगा 24/5 log 2x+3। लेकिन जल्दबाजी में हम लोग हमेशा एक चीज़ गलती कर देते हैं कि कुछ छोटा चीज़ें भूल जाते हैं कि log 2x+3 है, यहाँ पर x अकेला नहीं है, x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है। तो इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पूरा लास्ट का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, बिकॉज x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है। बाकी के जो प्रीवियस 2 थे वो दोनों मल्टीप्लाइड नहीं होंगे बिकॉज वहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो 1 था। तो ये 2 ये बन जाएगा 12। तो इसको बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर लेना है।
ठीक है, तो ऐसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को। ओके।